हम यूपी वालों को कुछ भी खाने को दे दो, लेकिन 2 से 3 बार अगर हमें अरहर की दाल ना मिली ना, तो समझो हमने कुछ नहीं खाया। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अरहर की दाल के साथ ही लाल साग की रेसिपी, जो कि बहुत ही हेल्दी एंड बहुत ही टेस्टी होती है। और विंटर स्पेशल ये सब्ज़ी है, और आजकल मैं आपसे बात कर रही हूँ वेट लॉस पे, तो कुछ बातें उससे रिलेटेड भी होंगी ही। तो सबसे पहले आज मुझे मार्केट में मिल गया था लाल साग, तो उसे मैं ले आई हूँ और ये बहुत ही टेस्टी। इसके पहले मैंने ये रेसिपी कभी ट्राई नहीं की थी, बट आज ये साग को ट्राई करने के बाद मुझे लगता है ये वन ऑफ द माई फेवरेट साग में से एक होगी। तो इसके जो पत्ते हैं निकालिए, डंठल थोड़े से सख्त थे हटा दिए, और स्पेशली इसका जो कलर था ना वो बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा था। और बारीक टुकड़ों में इनको कट कर लीजिए आराम से, जैसे भी आपको सुविधा लगे। और 4 से 5 पानी से अच्छे से धो लीजिए, क्योंकि हरी सब्जियों को अच्छे से धोना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें मिट्टी तो होती है, कई बार छोटे छोटे कीड़े भी होने का डर होता है। तो जब भी आप साग लीजिए ना किसी भी पत्ते वाले का, तो पहले अच्छे से चेक कर लीजिए साफ़ सुथरा हो तो ही लीजिए। अच्छे से मिट्टी तो भाई घर में भी साफ़ की जा सकती है। तो चलिए अब लगा लेते हैं लाल साग में तड़का। तो चढ़ा लिया है मैंने अपनी फेवरेट कास्ट आयरन की पैन, ऐड कर दिया है मस्टर्ड ऑयल। अब इसमें हम ऐड कर देंगे जीरा, थोड़ा सा कम ही तेल हुआ था मुझे लगता है। हींग ऐड कर दिया। तो साथ में मैंने आज एक साथ ही ऐड कर दिया प्याज लहसुन हरी मिर्च, क्योंकि मैंने सोचा देखिए एक साथ ट्राई करने से क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ खास फ़र्क तो नहीं आया। पर्टिकुलर जब आप किसी अलग अलग रेसिपीज़ का होता है कि हमें ये कलर चाहिए, तब आपको अलग अलग ही पकाना चाहिए, लेकिन मैंने सोचा चलो साग में ऐसे ही पका लेते हैं। दूसरी तरफ हमारी चढ़ गई भाई फेवरेट सी अरहर की दाल। 2 सीटी आने तक दाल को पकाएंगे धीमी आंच में। और इधर हमारे जो है मसाले हम सब्जी में डाल देते हैं, तो हमने बहुत ज़्यादा प्याज लहसुन मिर्ची को पकाया नहीं, बस ऐसे ही ऐड कर दिया हल्दी धनिया मिर्च का पाउडर, और अच्छे से इसको भून लेंगे। एक बार जब हम अच्छे से भून लेंगे, तब हम इसमें ऐड कर देंगे आलू। साथ ही मैं कंफ्यूज हूँ, क्या लाल साग को ही चौलाई का साग भी कहते हैं? तो अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट करिए, क्योंकि ये मेरे लिए नया था। हाँ, मैंने देखा कई बार मार्केट में, पर लाई नहीं। पर थैंक यू आप लोगों को, आप लोगों के साथ शेयर करने के चक्कर में लाई, और ये मुझे इतना ज़्यादा टेस्टी लगा है कि फिर मैंने ना इसे 2 तरीके से बनाया, क्योंकि कढ़ाई लग रही थी छोटी, और मैं ले आई थी आधा किलो, क्योंकि आधो किलो का ही बंच था वहाँ पर, उससे कम नहीं मिल रहा था, तो मैं ले आई हूँ। और हाफ़ तो मैंने इसमें डाल दिया, हाफ़ मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से पकाकर तैयार किया था, जैसे कि आजकल चल रही है वेट लॉस रेसिपीज़। और आप जानते हैं सभी हरी सब्जियों में होता है ढेर सारा फाइबर, कैल्शियम, आयरन, ये सारी चीज़ें तो होती हैं। तो लाल साग में भी है, और ये भी वेट लॉस में करता है मदद। और देखिए बहुत सिंपल तरीके से बनाया, अगर आप देखेंगे ना तो मुश्किल से 1 चम्मच ही मैंने इसमें ऑयल डाला है। तो इसको आप आराम से अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, चाहे तो आलू स्किप कर दीजिए। और मैंने तो बहुत ही सिंपल तरीके से आगे आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। और देखिए कितना अच्छा कलर आया है आलू पर। और आप चाहें ना तो इसके स्टफ़ करके पराठे भी बना सकते हैं। साग हो गया है तैयार। अब देख लेते हैं दाल को। तो दाल भी हमारी 2 सीटी में अच्छे से पककर तैयार हो गई है। और हम जो है ना दाल में डालते हैं सूखे वाले कच्चे आम। अगर आप डालते हैं तो ऐड कीजिए, नहीं ऐड करते हैं तो स्किप कर दीजिए, कोई बात नहीं, जैसे भी आपको पसंद हो। 2 सीटी में ना दाल अच्छे से पककर हो गई है तैयार। दूसरी तरफ हमने चावल भी चढ़ा लिए हैं, और 1 कप चावल में लगभग 2 कप पानी डालते हैं। अगर एक्स्ट्रा लगे तो आप हटा सकते हैं। अब लगा लेते हैं दाल में तड़का। तो सबसे पहले चढ़ा लिया है मैंने अपना ये फेवरेट सा तड़के वाला पैन, ऐड कर दिया है घी। और सबसे पहले हम मिर्ची फ्राई कर लेंगे, क्योंकि व्रत के बाद ना सिंपल सा सात्विक सा खाना अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा अचार चटनी को छोड़ते हैं, आज हम मिर्च को फ्राई करते हैं। और जैसे ही ऑयल हमारा अच्छे से घी गर्म ही हो गया था, फिर इसमें ऐड कर देंगे जीरा, हींग, लहसुन और मिर्ची। आज मैंने हरी मिर्च ऐड किया। कभी कभी ना सूखी लाल मिर्च का भी तड़का खाने का मन नहीं करता, तो विंटर में क्या होता है ना, कंफर्टिंग सा फूड खाने का मन करता है। अभी उतनी विंटर आई तो नहीं है, बट तैयारी तो हमें करनी है ना। तो फिर देखिए अच्छे से जब लहसुन और मिर्च अच्छे से भुन के तैयार हो जाएगा, तो हम दाल में इसे कर देंगे ट्रांसफ़र। अच्छा, मैंने आज ना आपको वेट लॉस टिप तो दी नहीं। वेट लॉस टिप का ये भी आप समझिए कि जैसे मैंने आपसे पिछली बार कहा था ना कि तसल्ली से खाइए, एक बात वो हो गई कि हड़बड़ी में खाने की ज़रूरत नहीं। दूसरा है कि मैंने आपसे कहा था कि एक टाइम फिक्स नहीं है, कोई बात नहीं, जब भी टाइम मिले तब खाइए। और तीसरी बात मैंने आपसे बताई थी कि छोटी प्लेट में खाइए, जिससे जब प्लेट हमारी भरी होती ना, प्लेट या थाली, तो हमें लगता है हमने ढेर सारा खाना खाया। देखो तड़का लग गया। अच्छा, मैं बात कर रही थी ना सिंपल से साग की। तो देखिए मैंने जिस पैन में तड़का लगाया ना, उसमें हल्का सा ऑयल घी लगा हुआ था, जीरा भी लगा हुआ था, थोड़ा सा लहसुन भी थे, 1 टुकड़े, और मिर्ची के भी थे। तो मैंने क्या किया ना, इसमें एज इट इज़ साग को ऐसे ही ऐड कर दिया। बस मैंने इसमें थोड़ा सा मिर्ची का पाउडर और थोड़ा सा नमक डाला है, क्योंकि मुझे ना तीखा थोड़ा सा पसंद ही है। और ये साग
उस वाले साग से भी ज़्यादा टेस्टी बनकर जाता है। क्योंकि पता क्या होता है, अच्छा आप चलते बात करते हैं टिप्स की। अच्छा क्या होता है, जब हमारा वेट नहीं घट रहा होता तो फिर हमको ना फिर कुछ भी करने में मोटिवेशन नहीं आती। लेकिन अगर 100 ग्राम भी वेट खिसकता है ना, फिर हम ना टेस्ट बड्स भी हमारे थोड़े थोड़े कम होने लगते हैं। क्योंकि फिर हमारा जो माइंड ना हमें डाइवर्ट करता है वेट लॉस के लिए, या फिर किसी भी प्रॉब्लम, ज़रूरी नहीं कि वेट लॉस की है, किसी भी समस्या में हो, अगर हमें थोड़ी सी भी होप दिखती है ना, तो फिर हम उस काम को करने में ना हमारा मन लगता है। तो उसी तरीके मेरे लिए भी है कि अब जैसे मेरा थोड़ा सा वेट कम होने लगा, जैसे मैंने पहले ही बोला ना कि बहुत जल्दी जल्दी वेट नहीं घटाना है, क्योंकि मैंने 2 से 3 बार जल्दी जल्दी घटाया और वो जल्दी जल्दी आया। तो इस बार मैं जल्दी जल्दी नहीं घटा रही हूँ, अपने लिए अलग से कुछ कुक नहीं कर रही हूँ ज़्यादा। लेकिन जैसे मैंने आज आलू वाली सब्जी, आलू साग की बनाई ना, तो फिर मैंने सोचा चलो अपने लिए सिंगल साग भी ऐसे बना लेते हैं। और देखिए राइस कितने अच्छे से पककर तैयार हो गए हैं। 1 कप कटोरी में 2 कप पानी डाला है मैंने और खुले में इसको पकाया है। और लास्ट में आप चाहें तो देसी घी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने आज नहीं ऐड किया, तब भी देखिए कितना खुला सही हमारा तैयार हुआ। और तड़का देखिए हमने लगा लिया था, और तड़का लगाने के बाद दाल देखिए कितनी अच्छी लग रही है। तो आराम से इस दाल को खा सकते हैं। और अगर आपको लगे कि अरहर दाल नहीं खाना, तो आप इसकी जगह मूंग दाल का यूज़ कर सकते हैं। मूंग दाल में भी इसी तरीके से तड़का लगा सकते हैं। और मूंग दाल में तो मैं आपको बताऊँ, सिर्फ जीरा हींग का तड़का लगाएंगे ना, तब भी बहुत टेस्टी लगता है। और सबसे बड़ी टिप आज की मेरी क्या है, खाने को अच्छे से सजा कर खाएं। देखिए जब हम रेस्टोरेंट जाते हैं ना, थोड़े से पोर्शन में भी खाना मिलता है तो हमें सेटिस्फेक्शन लगता है। लेकिन हम घर में कई बार क्या करते हैं, स्पेशली हाउस वाइफ, मैं अगर अपनी ही बात करती तो कई बार ना मैं दूसरों की थाली तो अच्छे से लगाती हूँ, लेकिन अपने लिए नहीं। लेकिन आज मैंने ये थाली अपने लिए लगाई है और इतनी सेटिस्फाइंग थी। तो इसीलिए ये एक और टिप है मेरी वेट लॉस के लिए, कि आप अपनी भी थाली उसी तरीके से सजाएं जैसे कि बाकी फैमिली मेम्बर्स के लिए। तो आगे की बात अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।